हाँ। अच्छा शान, एक और चीज़ बताइए। बहुत से लोग यहाँ सोचते हैं, स्टार्स ये कहते हैं कि शान को ये मौक़िफ़ थोड़ा सा हार्श था, यानी सरहद पार को लेकर आप कोलैबोरेशंस उस ज़माने में हो भी रही थी लेकिन आप नहीं कर रहे थे, तो वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो हमारी रिवाइव हो जाती इंडस्ट्री। तो आपका अभी मौक़िफ़ क्या है इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। आपके सामने आपके क्रिकेट का जो हाल किया उन्होंने, वही आपकी इंडस्ट्री का हाल करना था उन्होंने। करेक्ट। उन्होंने आपका कोई प्लेयर जो है वो आईपीएल में नहीं खेल सकता, कोई फलां नहीं खेल सकता। इंडिया को आपने पहले समझना है। ये असल में ना शीश महल देख के ये पागल हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आती कि वो हैं क्या। बिल्कुल। उनका बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है, बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है। वो जितना भी यूटिलाइज करना चाहते हैं वो यूटिलाइज करके आपको साइड पे करते थे। आप देख लेना जितने लोग वहाँ गए हैं, इनको कहीं ना वीजा लेकर दिखाएं, वहाँ पे जाएं, क्यों नहीं जाते। जितनी अमन की आशा की बातें करते थे और जितनी ये बातें बाकी करते थे कि जी सरहदें नहीं होती, फनकार की सरहदें नहीं होती, शर्मिंदा भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि शर्मिंदा भी नहीं, बंदा आके कह देता है कि सर आप ठीक थे। आपके सामने किस तरह इनको निकाला है ये मैं क्या बताऊं आपको। ये इनको आधे आधे घंटे के नोटिस पे ये भागे हुए हैं सारे बिल्कुल। वहां से। जी जी जी। सब सो कुछ छोड़ कहने के। का मकसद ये है कि आपको जब नफरत नजर आ रही हो रही है ना, नफरत जब नजर आ रही होती है आपको, तो आप क्यों जाएंगे वहां पे। और फिर अल्लाह ने आपको यहाँ पे इतनी इज्जत दी, आपको बादशाह बनाया, आपकी सल्तनत है, लोग आपको प्यार करते हैं, तो क्यों आप किसी के दरबार में जाके वजीर बनेंगे। पहली बात तो ये, वो हीरो कभी भी नहीं लेंगे आपको। फिर लेंगे भी तो तब लेंगे जब उनको हीरोइन बेस्ड स्क्रिप्ट होगा। और ऐसी फिल्म में हीरो लेंगे कि आपका वहां भी करियर खराब हो। दूसरी बात जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो मैं बार बार इनको समझाता रहा, मैं इनको ये समझाता रहा कि जो मैं कह रहा हूँ ना वो मेरे लिए है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ ये। अगर आपको समझ आती है आप करें, ये आपका करियर है, आपने अपने फैसले करने हैं, आपने अपनी जिंदगी गुजारनी। मैं आपका ना तो कोई फुफा हूँ ना कोई ऐसा बंदा हूँ जो मेरे कहने पे आप ना जाएं। भाई मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मैंने नहीं जाना, इसमें प्रॉब्लम क्या है। आपने जाना है आप जाएं, आज भी खुला है, वीजा लेके दिखा दें, चले जाएं, जाके मोदी साहब को मिलें, जाके बीजेपी के 5-6 जलसे अटेंड करें, जाके काम करें, जाके क्या मसला है। तो ये हमेशा गलत समझते रहे कि मैं इनको रोक रहा हूँ। भाई मैं कौन होता हूँ इनको रोकने वाला। मैं तो कहता हूँ जाना आप। नहीं, बट आई रियली रिस्पेक्ट योर स्टांस। और ये आपने उस वक्त कहा जब ये आपने बात की, उसके कुछ सालों के बाद ही बाकियों ने असलियत देखी, उनका असली रूप देखा, उनकी नफरत देखी। आप तो पहले से ही समझ गए थे शान, एंड आई रियली हैव रिस्पेक्ट फॉर यू इस पे। लेकिन जरा थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं। देखिए अब हम लोग जंगों की बात, आपके फादर ने इतनी पेट्रियाटिक फिल्में बनाई, मेरा एक डिफेंस फैमिली से ताल्लुक, तो हमारे तो ना वो खून में है एक। और ये कि जंगों है ना हमारा है, हमने देखा, हमारी फैमिली ने हमें बताया है। तो इसलिए जब बाकियों को इतना शायद एहसास नहीं, जब तक जंग नहीं हुई, जब एक्चुअली जंग हुई और लोगों ने देखा कि क्या नफरत है उस हुकूमत की हमारे लिए, उन लोगों की जो कहते थे कि भी मार दो, ये कर दो, और उसके बाद हमारा मार का हक जो है उसके ऊपर भी बात करें। 1 साल भी पूरा गुजर गया, अभी एनिवर्सरी है हमारी जीत की। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि वी आर प्राउड ऑफ दैट फैक्ट दैट वी हैव शोन देम हु वी आर, वी हैव गिवन देम अ वेक अप कॉल कि आप हमें बहुत वीक समझ रहे हैं, या आप अपने बातों में या अपनी चीज़ों में हमें समझ, इकोनॉमी देख के आप ये समझ रहे हैं कि हम वीक लोग हैं। हम वीक लोग बिल्कुल नहीं हैं। जिनकी इकोनॉमीज कम होती हैं वो ज़्यादा सख्त लोग होते हैं। सही। सो कहने का मतलब ये है कि इनको ये समझने की ज़रूरत है कि हम डिफेंस की तरफ से वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस। हमारी वो फोर्सेस हैं, हमें वो डिफेंड कर रही हैं, मुंह तोड़ जवाब देती हैं। जो हमारे जज्बात हैं उनकी अक्कासी करती है जब ये इंडिया के साथ टकराते हैं जाके। तो इनको तो जिनकी आप बात कर रही हैं, इनको तो अगर आज वीज़ा दोबारा खुल जाएगा ना तो ये फिर चले जाएंगे, इनका इशू नहीं है। ये वीज़े की वजह से बैठे हुए हैं और कोई वजह नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम उस तरह पड़े हुए हैं। मुझे आज भी मैं जंगी तराना सुनता हूँ, मैं रो पड़ता हूँ। चले तो हो गए शहादत का जाम पी कर तुम, तो वो जब भी मैं सुनता हूँ मैं रो पड़ता हूँ। तो मेरे बच्चे भी रोते हैं, उनको तो वो वी हैव ट्रांसफर्ड दैट पेट्रियटिज्म इनटू आवर किड्स एज वेल। तो ये मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली का जवाबदेह हूँ, जिस तरह मैं उनको अल्लाह के हुक्म से पाल रहा हूँ। तो जो पेट्रियाटिक नोशंस देनी होती हैं मैं बिल्कुल देता हूँ। हालांकि वो दुनिया देखते हैं, सब देखते हैं, वो भी आज के बच्चे हैं, जेन जी हैं, लेकिन they still have that. My daughter just graduated from NCA and she wanted to go and make, she said, I want to make films. I said, great, go to New York, go to Boston, wherever you feel. City college चली जाओ। उसने कहा नहीं बाबा, I want to tell Pakistani stories. I want to tell human stories. I want to tell stories that matter to Pakistan. I want to show Pakistan's stories to the world.
वी आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड नेशन टिल नाउ। आई मीन, तो अभी आजकल तो बहुत अच्छा हो रहा है कि हम पीस टॉक्स में वी आर द नेगोशिएटर्स एंड we are right now the biggest जो कि हम इनकी आपस में सुलह करवा रहे हैं और बीच में मीडिएटर्स बने हुए हैं। नो अदर पर्सन हैज प्लेड दैट रोल। अभी भी जियोपॉलिटिकली अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान इज प्लेइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल राइट नाउ इन द ग्लोब। तो मार्का हक की जहाँ तक बात है, आई थिंक हर पाकिस्तानी जो है वो ही फील्स प्राउड, ही फील्स प्रोटेक्टेड and he feels we are, and they feel that we all feel that we are protected and we are proud to have these armed forces who protect us, protect our borders and our interests in the region. उसके अलावा मुझे फील होता है कि थोड़ा सा कल्चरल बॉर्डर्स पे हम लोग वीक हैं, अपने नैरेटिव पे, अपनी स्टोरी टेलिंग पे, अपनी चीज़ों पे बताना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि हमें जिस तरह कल्चरल बॉर्डर्स हमारे वीक हैं, मुझे फील होता है कि जैसे अभी आपने फिल्म्स देखी जो प्रोपेगेंडा फिल्म्स बन रही हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एजेंसीज एंड ऑल दैट। सो आई थिंक कल्चरल बॉर्डर्स पे दे आर गोइंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे आर पुटिंग अप देयर नैरेटिव ऑन platforms like Netflix and all these areas. So मुझे लगता है एक तो एक्सेस होना पाकिस्तान का, इस वक्त पाकिस्तान जितना इम्पोर्टेंट है, उसको चाहिए कि जितने भी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें एक्सेस मिलना चाहिए। खाली हम समझते हैं कि एक्सपोर्ट सिर्फ वीट और शुगर और इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट हो सकती हैं, जबकि मुझे ये फील होता है कि कंटेंट इज़ एक्सपोर्टेबल। एक तो आपका नैरेटिव क्रिएट करता है, फिर आपकी एक इकोनॉमी को वो खड़ा करता है, बिकॉज 240 करोड़ या 240 मिलियन की नेटफ्लिक्स पे 16 एपिसोड सीरीज बिकती हैं या लंबे सीरीज बिकती हैं। सो मुझे होता ये कि हम लोग बहुत वीक हैं उसमें। हम लोग अभी तक हार्डवेयर में बिलीव करते हैं, सॉफ्टवेयर में बिलीव नहीं करते। और जो आजकल की जंगें हैं वो नैरेटिव की वॉर ज़्यादा है, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है, उसमें आपका बहुत बड़ा एलिमेंट है जो नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर आता है, इमेज बिल्डिंग के ऊपर आता है। अच्छा, एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रही हूँ, जरा बताना, जवाब सोच के देना कि अगर ये मार्का हक पे फिल्म बनती है और बननी भी चाहिए, मुझे बताएं आप निशान, तुम कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहोगे? कोई एनी पर्सनालिटी ऑफ योर चॉइस, एयरफोर्स से, आर्मी से, नेवी, गवर्नमेंट से, क्या कैरेक्टर प्ले करना चाहोगे? आई थिंक आई वुड लव टू प्ले एन ISI spy. It has more class and it has more chic and he's more in the shadows yet doing, और वो तमगे के लिए नहीं कर रहा है, वो मुल्क को सर्व करने के लिए कर रहा है कि he's a nobody. तो शान फिर मार्का हक में कोई मूवी हो जाए, फिर आप सोच रहे हैं इस बारे में? बिल्कुल, मैं तो ज़रूर चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो कल्चरल बॉर्डर के ऊपर ज़रूर एक नया यूनिट खोलें, बल्कि उस यूनिट को सपोर्ट करें। ये वन ऑफ फिल्म की बात नहीं है, ये प्रोपेगेंडा जो वॉरफेयर होती है ये एक फिल्म के लिए नहीं होती है। हमारा एक मार्का हक नहीं है, एक मार्का हक तो हमें नज़र आ रहा है, इसके पीछे 100 ऐसी जंगें हैं जो आपको नज़र नहीं आती हैं। मुझे लगता है कि वो उनके ऊपर फिल्में बननी चाहिए, मार्का हक पे भी बननी चाहिए, लेकिन और जो नरेशन ये कर रहे हैं, नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट होता है। अफगानिस्तान की तरफ बिल्कुल ऐसे ही, अफगानिस्तान की तरफ से अगर वो ये फिल्म बना सकते हैं कि जी वो टाइगर जिंदा रहेगा, जो है वो पाकिस्तान में जाके वो ये कर रहा है और वो कर रहा है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी के पास भी एक्सेस है कि वो इंडिया जाके पूरी फिल्म बना सकते हैं। हमारे भी वहाँ पे स्पाइस होंगे, जरूर होंगे, जिस तरह उनके यहाँ पे थे। सो मुझे लगता है कि बहुत सारी स्टोरीज हैं जो अनटोल्ड स्टोरीज हैं, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दोस स्टोरीज। अच्छा शान, अब जरा थोड़ा अपना फैमिली की लेगेसी के बारे में भी बताएं। आगे माशाल्लाह इतनी प्यारी तरबियत की आपने अपनी बेटियों की, बहुत प्यारी बेटियां, जब मैं उनकी देखती हूँ पिक्चर्स दिल से दुआ निकलती है और खुशी होती है, हमारी बच्चियां इतनी अच्छी हैं माशाल्लाह। लेकिन ये लेगेसी जो अब है, ये जो बताएं, इसको लेके आगे कौन जा रहा है? आपकी बेटी जो है क्या एक्टिंग में आएंगी? जी बिल्कुल, माय एल्डेस्ट डॉटर शी इज मेकिंग फिल्म्स, शी इज राइटिंग फिल्म्स, शी जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम NCA। अब मैं और वो इकट्ठे एक फिल्म में आ रहे हैं। चांद, कोई ना अपनी आपकी बेटी के साथ फिल्म बननी चाहिए, टेकन टाइप नहीं थी है? जी बिल्कुल, वी आर प्लानिंग दैट फिल्म, इट्स कॉल्ड ब्लड लाइन्स, इट्स एन एक्शन फिल्म। आई आस्क्ड हर व्हाट जॉनरा डू यू वांट टू पिक एंड शी सेड आई वांट टू हैव एन एक्शन जॉनरा। आई सेड लेट्स डू एन एक्शन फिल्म टुगेदर। So hopefully by next year
बड़ी ईद विल प्रॉब्ली इंशाल्लाह। शान, Thank you बहुत so शुक्रिया, थैंक यू, आपने वक्त दिया हमें। और फिर आप जैसे हमने कह दिया, प्रॉमिस तो हो गया, वादा हमारा स्टूडियो आना है। And we love you, Shan Shahid.